की बड़ी खबर आपको बताएं, अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। कांग्रेस की न्याय यात्रा में नहीं पहुंचेंगे अखिलेश यादव। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट चुका है, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। दरअसल अखिलेश ने कांग्रेस की न्याय यात्रा में जाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और दूसरी बार यह झटका है। जब सीट शेयरिंग की बात हो रही थी उस वक्त भी जो फॉर्मूला दिया गया था, मात्र 11 सीटें जो है वो कांग्रेस को दी गई थी अखिलेश यादव की तरफ से, जो साफ तौर पर मनमुटाव सामने आ गया था और अब उस पर मुहर कहीं ना कहीं लग रही है। जिस न्याय यात्रा को लेकर लगातार कांग्रेस बड़े दावे कर रही है, उसमें अखिलेश यादव ने जाने से इनकार कर दिया। अखिलेश यादव इस न्याय यात्रा का हिस्सा नहीं होंगे, इसमें शामिल होने के लिए नहीं पहुंचेंगे और इसे बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। एक और बड़ा झटका कांग्रेस के लिए, इंडी अलायंस के लिए अखिलेश यादव की तरफ से एक के बाद एक साथी टूट रहे हैं। कुनबा लगातार छिटक रहा है और हालात अब ये हो चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में भी बड़ा झटका यहां पर कांग्रेस पार्टी को लग रहा है, जब अखिलेश यादव ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। और सूत्र तो ये भी जानकारी दे रहे हैं कि जो गठबंधन का दावा किया जा रहा था समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का इंडी अलायंस के तहत, वो भी अब टूट चुका है। उसमें अब कोई गुंजाइश जो है वो यहां पर नहीं बची है। अखिलेश यादव ने यह भी पूरी तरीके से साफ यहां पर कर दिया है न्याय यात्रा में ना जाने को लेकर। राघवेंद्र मेरे सहयोगी ग्राउंड से जुड़ रहे हैं इस पर जानकारी के साथ। राघवेंद्र, न्याय यात्रा में अखिलेश यादव नहीं जा रहे हैं, ये कंफर्म जो है बताया जा रहा है, वजह क्या है? गठबंधन बचा है या फिर नहीं बचा है? देखिए, इस समय इंडी गठबंधन में खलबली मच चुकी है। बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की सियासत में। लोकसभा चुनाव के पहले सपा और कांग्रेस का गठबंधन इस समय भरभरा चुका है। सिर्फ घोषणा होनी बाकी है। आने वाले समय में आपको आधिकारिक रूप से बयान सुनने को मिल जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव ने स्वयं कहा था कि हमको इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए पत्र नहीं मिला है। रिपब्लिक भारत इस खबर को प्राथमिकता से जब चलाया, तब कुछ 2 दिन बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको पत्र दिया। अखिलेश यादव ने कहा, हाँ मुझे पत्र मिल चुका है, अब मैं सबसे नजदीक लखनऊ से, चूंकि रायबरेली कंस्टिट्यूएंसी है, मैं रायबरेली में इस यात्रा को ज्वाइन करूंगा। खुद अखिलेश यादव ने यह पुष्टि की थी। लेकिन अब अंदर खाने से खबर आ रही है कि अखिलेश यादव रायबरेली नहीं जा रहे हैं, यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। और कहा तो यह भी जा रहा है कि गठबंधन पूरी तरह से कांग्रेस और सपा का वो समाप्ति के कगार पर है। बहुत बड़ी बात है। और रायबरेली में हो सकता है, लखनऊ या रायबरेली में इसकी शुरुआत राघवेंद्र उस वक्त भी नजर आई थी जब जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला दिया गया था, उसमें कहा गया था कि कांग्रेस जो है इससे पूरी तरह सहमत नहीं है। और उस पर क्या यह मान लिया जाए अखिलेश यादव का न्याय यात्रा में ना पहुंचना, उस वक्त जो है मजबूर करना कि इतनी सीटों पर आप जो है वो लड़िए, ये पूरा साबित कर रहा है कि इस गठबंधन में कोई गुंजाइश अब नहीं बची है। बिल्कुल, देखिए, एक दो चीजें हैं। एक तो जो सीट शेयरिंग को लेकर के जो इनमें मनमुटाव चल रहा है, कांग्रेस कह रही है हमको कम से कम 25 सीट मिलना चाहिए और अखिलेश यादव 15 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। तो एक तो यह हो गया। दूसरा क्या है, प्रधानमंत्री का जो ये माहौल है, जो आभा है, जिस तरह से 400 सीटों का दम्भ भर रही है भारतीय जनता पार्टी, 80 की 80 सीट जीतने का दम्भ भर रही। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े राजनेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। हौसले जो हैं इस दावे ने कहीं ना कहीं विपक्षियों के पूरी तरह से पस्त कर दिए हैं। ये हालात कम से कम बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र, नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे इस पर हम यहां पर लेते रहेंगे। तो पूरी तरह से एक तरफ जो है वो विपक्ष हताश नजर आ रहा है और दूसरी तरफ आप देखिए जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर कैसे विजय मंत्र जो है वो अपने तमाम योद्धाओं को यहां पर दे रहे हैं। जहां पर आज बीजेपी के अधिवेशन में कई बड़ी बातें विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, तो वहीं बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को महाभारत के युद्ध जैसा जो है पूरी तरीके से बता दिया है। दरअसल हम बात इसलिए कर रहे हैं कि मोदी के जो योद्धा हैं वो किस तरीके से विजय डंका बजाते हुए नजर आ रहे हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोकसभा के कुरुक्षेत्र को बीजेपी ने महाभारत और पांडव कौरव का युद्ध घोषित कर दिया है, जिसमें अपने पदाधिकारी रूपी योद्धाओं के हाथों में 400 का परचम एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी ने थमा दिया है। और अब इन खेमों में कौरव कौन है और पांडव कौन है, ये आखिर आप यहां पर तय करिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां पर बीजेपी, उसके सहयोगी दल पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ के जो योद्धा हैं वो युद्ध के इस आखिरी वक्त में कैसे पाला बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जो आखिरी वक्त है इसमें पाले जो है बदले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो दूसरा खेमा है वो पूरी तरह से परास्त यहां पर हो गया है। लेकिन जो बीजेपी के योद्धा हैं, जरा उनके बयान आप सुनिए, वो मैं आपको जरा यहां पर दिखाता हूं कैसे एक के बाद एक बड़े बयान यहां पर दिए जा रहे हैं इन योद्धाओं में। अगर हम बात करें जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कहते हैं कि मोदी काल में 17 राज्यों में एनडीए की सरकार है और अब बारी बंगाल और तेलंगाना की भी है। लोकसभा में तो परचम हम जो है फहराएंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह जो बड़ा ऐलान यहां पर करते हैं कि महाभारत की तरह इस युद्ध में 2 खेमे हो चुके हैं, एक कौरव खेमा, एक पांडव खेमा है
और इस तीसरे कार्यकाल में हम आतंकवाद और नक्सलवाद को भी पूरी तरीके से खत्म करने जा रहे हैं। वहीं राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बड़ी बड़ी बात यहां पर कहते हैं, 370 सीटों के साथ विजय तिलक जनता जो है वो करने जा रही है और 370 सीटें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की यहां पर होगी। और एक और बड़ा बयान यहां पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मोदी की गारंटी ही विकसित भारत की जो गारंटी है वो यहां पर बन सकती है, वो बड़ी बात यहां पर कहते हैं। वही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहां पर कहते हैं कि मोदी के 10 साल सेवा और कांग्रेस के सिर्फ सत्ता प्राप्ति का माध्यम है। ये बड़ी बातें जो हैं वो इस वक्त बीजेपी के तमाम योद्धा कहते नजर आ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ये कह रहे हैं कि मोदी सिर्फ कहते नहीं सबका विकास बल्कि पूरी तरीके से कर कर दिखाते हैं। तो देखिए आप यहां पर कि कैसे एक तरफ जो योद्धा हैं बीजेपी के वो पूरी तरह से 400 पार ले जाने के लिए लबरेज हैं और दूसरी तरफ के योद्धा हथियार डाल रहे हैं या फिर पाला बदल रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं बीजेपी सरकार का तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा। मैं अपने सुख वैभव के लिए जीने वाला व्यक्ति नहीं हूं। आएगा तो 2024 के चुनावी महाभारत का शंखनाद हो चुका है। मोदी ने अपने योद्धाओं को सियासी कुरुक्षेत्र में उतार दिया है, जो 400 पार का संकल्प लेकर विजय नाद करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। 400 पार अब की बार मोदी की तीसरी पारी पक्की है। ये भरोसा ही बीजेपी को इस सियासी रेस में सबसे आगे बनाए हुए हैं, क्योंकि मोदी ने 10 साल में जो बड़े बड़े काम किए हैं, अब तीसरी पारी उससे भी बड़े कामों के नाम होगी। इसीलिए तो मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के रास्ते पर चलकर यह ऐलान कर दिया है कि सत्ता सुख के लिए नहीं, संकल्पों की पूर्ति के लिए चाहिए। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने ये नहीं किया कि अब तो छत्रपति बन गए, सत्ता मिल गई तो चलो उसका आनंद लो। उन्होंने अपना मिशन जारी रखा। ऐसे ही उनसे प्रेरणा लेकर के मैं अपने सुख वैभव के लिए जीने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं बीजेपी सरकार का तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा। देश मोदी को तीसरा मौका देगा तो वो क्या करने वाले हैं? ऐसे कौन से बड़े काम हैं जिनको पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जनता से वादा कर रहे हैं? राम मंदिर, 370 और 3 तलाक के बाद अब मोदी का टारगेट है भारत में एक देश एक कानून, यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करना, देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन का फॉर्मूला लाना,